हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SDVM कंप्यूटर सेंटर। आज हम आप लोगों को बताने वाला हूँ इनवॉइस के बारे में। एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाया जाता है। आप लोग सब जानते हैं, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, हमें एक इनवॉइस प्राप्त होता है या हमें इनवॉइस देना होता है। तो इनवॉइस सेल करते वक्त सेल इनवॉइस जब हम लोग देते हैं, बहुत से ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या अपना सॉफ्टवेयर खुद डिजाइन करवाते हैं, लेकिन बहुत पैसा भी लगता है। आज हम एक्सेल के ऊपर एक अच्छा सा इनवॉइस तैयार करेंगे जो एकदम से ऑटोमेटिक होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया हूँ। अब ये कैसे ऑटोमेटिक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए, तब फिर हम बनाना सिखा देते हैं। सबसे पहले तो ये डिज़ाइन पर ध्यान रखिए, ये किस तरह से बनाया गया है। इसका फॉर्मेट को देख लीजिए। ऊपर में हम नाम इस तरह से लिख दिए हैं, यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स दिए हैं, कस्टमर नेम के लिए यहाँ जगह दे दिए हैं और कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, फ़ोन नंबर कस्टमर का लिखेंगे, कस्टमर का GST नंबर लिखेंगे। इनवॉइस नंबर ये ऑटोमेटिक चलेगा, डेट ऑटोमेटिक आएगा, जो भी डेट होगा, जो प्रेजेंट टाइप का डेट जो होगा वो ऑटोमेटिक आएगा। फिलहाल आज का डेट यहाँ पे गड़बड़ होने के वजह से वो यहाँ भी वही डेट दिखा रहा है, सिस्टम डेट दिखा रहा है। और सिलेक्ट सेल टाइप, ये भी सेल हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, जैसे इंटरस्टेट सेल हो रहा है या फिर स्टेट सेल हो रहा है। इस पे आप देख लीजिए, आप थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इंटरस्टेट सेल हो रहा है या फिर स्टेट सेल हो रहा है, तो ये आपको चूज करना होगा। ये पता चलेगा जब आप सेल कर रहे हैं, कस्टमर माल जा कहाँ रहा है, स्टेट के अंदर जा रहा है या फिर स्टेट के बाहर जा रहा है। और इस फील्ड में सीरियल नंबर यहाँ भी एक सूत्र के द्वारा फॉर्मूला लगाया गया है। प्रोडक्ट, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, जैसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट लेते हैं, ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आएगा, उसका HSN कोड यहाँ पर दिखाई देगा और उसका GST जितना % आप सेट किए हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लगाया जा रहा है आपको समझाने के लिए। जैसे 5% मान के चलते हैं तो कीबोर्ड 5% ऑटोमेटिक आया। अब इसका रेट, सेल रेट क्या होना है, ये भी लिख करके आया है, ऑटोमेटिक आ रहा है। जब इसमें रेट घटोतरी या बढ़ोतरी होगी तो आपको भी घटोतरी या बढ़ोतरी करना होगा, वो भी गोडाउन सेक्शन में। क्वांटिटी, आपको जितना पीस सेल करना है आप यहाँ पे लिखेंगे। सपोज़ करिए हमको 5 पीस सेल करना है, जैसे 5 लिखेंगे, ग्रॉस अमाउंट ऑटोमेटिक 600 रुपया आया, नेट अमाउंट 630 रुपया आया। आप देख सकते हैं कैसे ये कैलकुलेशन हुआ। और नीचे जब देखेंगे, ग्रॉस अमाउंट 600, CGST 15 रुपये और SGST 15 रुपये, टोटल ग्रांड टोटल 630 रुपया हो चुका है। तो इस तरह से, और यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड 630 लिख करके आ चुका है। तो ये प्रक्रिया अपने आप हुआ है। और जब आपका, मैं किसी का एंट्री करके दिखा देता हूँ, बिल बना के दिखा देता हूँ, इनवॉइस बिल बना देता हूँ एक ठो। सपोज़ करिए हम किसी का नाम डालते हैं सुरेश कुमार। अब नीचे कंप्लीट एड्रेस शाहगंज,
और जौनपुर। इसके बाद में फ़ोन नंबर और उसका जीएसटी नंबर, कहाँ का है, कहाँ माल जा रहा है उसे नहीं मतलब है, कस्टमर का जीएसटी नंबर आप यहाँ देंगे। इस प्रकार देने के बाद अगर यहाँ पे स्टेट सेल करते हैं, ये भी जो ड्रॉप डाउन है, अगर स्टेट सेल करते हैं तो आपको सीजीएसटी या एसजीएसटी यहाँ पर नज़र आएगा। अगर यहाँ से इंटर स्टेट सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे आईजीएसटी ओनली नज़र आएगा। तो ये परिवर्तन। और कोई आइटम अगर आप यहाँ पे देते हैं, मान लेते हैं 3 पीस, और अन्य कोई माल देते हैं, मान लेते हैं 4 पीस, इस तरह से, तो ऑटोमेटिक ये हिसाब होता जा रहा है। यह है कस्टमर का सिग्नेचर और अकाउंटेंट का सिग्नेचर यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद जैसे सेव करेंगे, क्योंकि इनवॉइस तो सिस्टम में भी सेव होना ज़रूरी है। अभी तो कस्टमर माल लेगा, बिल लेके चला जाएगा, हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो रहेगा नहीं फर्दर यूज के लिए, हमें तो चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 फॉर्मेट कर देते हैं ताकि तो कस्टमर को न्यू इनवॉइस हमको सेव पहले करना है, इसके बाद न्यू इनवॉइस करेंगे। सेव करते हैं। अब आप देखेंगे सेव करते ही ये जो बिल है ये प्रिंट के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं ये बिल प्रिंट के लिए तैयार है, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में आ चुका है। 152 नंबर इनवॉइस है, नाम सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ सही है। एक पेज में A4 साइज पेज में आया भी है और बिल तो सेव हो गया 152 नंबर नाम से। और जैसे हम दूसरी कस्टमर का बिल बनाना शुरू करेंगे, न्यू इनवॉइस करेंगे, जैसे न्यू इनवॉइस करेंगे आप देखेंगे सब कुछ यहाँ से क्लियर हो चुका है और 52 की जगह में 153 हो चुका है। अर्थात जब जब आप न्यू इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तब तब आप देखेंगे कि एक इनवॉइस नंबर बढ़ता जा रहा है। ये हुआ कैसे है, ये चीज़ आपको समझाना है, ये आपको समझाना है आज। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को आप देखेंगे बढ़िया से और इसको बनाएंगे। बनाने के बाद कैसे कैसे किया गया है वो हम सब बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन के ज़रिए हम सारे सामान का नाम आसानी से ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर है, कहीं ना कहीं स्टोर है। तो आपको पहले उसको बनाना होगा। देखिए एक सीट का हेल्प हमने लिया है, आइटम्स नाम रखा है, ये देखिए। अब इसमें आइटम का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। जब जब आपके व्यापार में सामान आएगा उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। प्रोडक्ट नेम में आप उसका नाम लिख देंगे, उस बिल पर से उसका HSN कोड को लिख देंगे, HSN कोड को लिख देंगे। तो एग्जाम्पल तौर पर हम लिखे हैं, इस पर मत सोचिए क्योंकि ये 6 डिजिट के होते हैं, पर हम कहीं आपको दिखाने के लिए ये लिख दिया गया है। 4 डिजिट से 6 डिजिट के बीच में होना चाहिए। और यहाँ रेट देखिए, सबका रेट भी यहाँ पर है, किस रेट से ख़रीदारी हुई है या किस रेट से हमको बेचना है ये लिखा हुआ है। अगर जीएसटी रेट क्या है, कौन से आइटम पर जीएसटी रेट क्या है, ये चीज़ हमको यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। जब जब
आइटम बढ़ेगा हम तब लिखेंगे, ऑटोमेटिक हमारे इस पर जो इनवॉइस में ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टेबल के थ्रू बनाना है आपको। जब टेबल के थ्रू बनेंगे तो जब जब हम आइटम को बढ़ाते जाएंगे हमारा ड्रॉप डाउन में बढ़ता जाएगा। अगर टेबल के थ्रू इसको नहीं बनाएंगे तो फिर आपको इस ड्रॉप डाउन के अंदर नहीं नज़र आने वाला है। ये वीडियो में हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि टेबल के ज़रिए हम कैसे ड्रॉप डाउन बनाते हैं। आज हमारा ये टॉपिक कि कैसे ये ड्रॉप डाउन तैयार किया जाएगा, ज़रा उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हमको बना लेना है इस तरह से आइटम टेबल। बनाने के बाद यहाँ पे मैं एक सेल को यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब ये हो गया क्लियर। अब हमको जाना होगा डाटा में, और डाटा में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। अब डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे लिस्ट में। लिस्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर सोर्स पे करेंगे इक्वल टू, और जाएंगे आइटम लिस्ट में और इसको करेंगे सिलेक्ट। ऐसे जब सिलेक्ट करेंगे इसको करेंगे ओके। अब आप देख सकते हैं ये सारे चीज़ें आना शुरू कर दिया ऐसे। और HSN कोड ये आपको VLOOKUP के द्वारा प्राप्त होंगे। VLOOKUP के द्वारा अब ये कैसे, आपको आइटम लिस्ट में तो VLOOKUP HSN कोड दे दिया गया है। अब इस HSN कोड को आपको लेना है HSN कोड की लिस्ट में, और यह मनमानी नहीं, जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा उसी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट HSN कोड होना चाहिए। एग्जैक्ट HSN कोड होने के लिए क्या करेंगे, VLOOKUP का इस्तेमाल करेंगे। सपोज़ करिए यहाँ पर तो अभी कुछ है नहीं, अभी हम कीबोर्ड ले लिया, अब HSN कोड तो आया नहीं क्योंकि हमने फार्मूला लगाया ही नहीं है। तो हम फार्मूला कैसे लगाएंगे अब देख लीजिए। अब फार्मूला लगाने के लिए हम VLOOKUP का सहारा लेंगे। VLOOKUP, ठीक से देखिए VLOOKUP। अब टेबल एरे पूछेगा, हम टेबल एरे लेते देंगे उसको। सबसे पहले VLOOKUP में टेबल लुकअप वैल्यू पहले पूछेगा। लुकअप वैल्यू हमारा रहेगा कीबोर्ड, ये सामने वाले, यहाँ पे जो आइटम रहेगा उसी का HSN कोड यहाँ पे देगा। तो हमारा लुकअप किसको करेगा, कीबोर्ड को करेगा, ये सामने वाले को करेगा। कुछ भी आइटम रहे, आइटम से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रह सकता है। तो ये सेल को देखेगा। देखने के बाद फिर क्या करेगा, कहेगा कि टेबल एरे दो, कौन सी टेबल में ये आइटम मिलेगा। हम कहेंगे यहाँ पर आइटम में जाओ और ये टेबल को देखो, यहाँ से ढूंढो, यहाँ से ढूंढो इस टेबल के अंदर, ठीक है, ढूंढ लेंगे। इसके बाद कमा करते हैं इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सी कॉलम में मिलेगा, ये जो टेबल हमारा है इस टेबल का सेकंड कॉलम पर HSN कोड प्राप्त होंगे। तो फिर हम यहाँ पर इंडेक्स कोड 2 दे देंगे। जैसे कमा कर देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए या तो फॉल्स लिखिए या फिर एग्जैक्ट मैच के लिए डबल या तो 0 करिए या तो फिर फॉल्स लिखिए या तो फिर डबल क्लिक कर दीजिए, यह हो गया ऑटोमेटिक फॉल्स। इसके बाद में इसको ब्रैकेट बंद करिए और इंटर कीजिए। अब देखेंगे कीबोर्ड का 76454 आया हुआ है, ये सही है कि नहीं है। अब यहाँ पर कीबोर्ड पर देख सकते हैं 76454 है। अगर कुछ और, अगर यहाँ मॉनिटर का स्पेलिंग गलत हुआ था, तो अगर और कुछ बदल के देखा जाए, देख लीजिए ये और कुछ वायरलेस माउस, वायरलेस माउस। अब देख सकते हैं कितना है, 5435। आइए देखते हैं। अच्छा,
इस पे नहीं आया है। क्यों? इसका कारण क्या है? हमने ड्रैग, यहाँ पे हमको डॉलर साइन का प्रयोग करना है, क्योंकि डॉलर साइन बिना प्रयोग किए ये कभी आ नहीं सकता। देखें कहीं मिस्टेक रह गया, देख लेते हैं। VLOOKUP, यह आइटम ये हो गया फॉल्स, NA आ रहा है। अच्छा, इसलिए NA आ रहा है। यहाँ पे MOUSE लिखा हुआ है माउस, और यहाँ पे हमने क्या लिखा? मैचिंग नहीं हो रहा है शायद, वायरलेस। हाँ गलत है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया है। वायरलेस माउस MOUSE, और ये 94,877, क्या ये सही आ रहा है? ओनली माउस का 94,877 सही है, और वायरलेस माउस का MOUSE सही है स्पेलिंग। अब सही है। अब अगला कोई और देखते हैं, उसके नीचे वाला सब सही चल रहा है कि नहीं। पावर केबल 3443 दिया हुआ है, 3443 सही है, गलत नहीं हो रहा है, सही है। उसी तरीके से GST नंबर भी ले लेंगे, फिर लगाएंगे बराबर VLOOKUP, ये लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? लुकअप वैल्यू सेम वही सामने वाला को देंगे। इसके बाद में कमा करेंगे, कमा करने के बाद टेबल एरे पूछेगा, हम चले जाएंगे हमारे टेबल के अंदर जहां हमारा सारा प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। बस इसके बाद में इसको कमा करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या होगा? GST के लिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर होगा, तो GST 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। बस इसको कमा करेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए डबल क्लिक, फॉल्स के लिए, इसके बाद इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर। अब यहाँ पर GST 10% आया, ठीक है। अब इसी तरह से इसको पकड़ करके ड्रैग करना पड़ता है ताकि सभी पे ड्रॉप डाउन एप्लीकेबल हो जाए, सभी पे एप्लीकेबल हो जाए कुछ ना कुछ। अगर नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया। इसे पकड़ के ड्रैग करने के पहले आपको देखना पड़ेगा उसके नीचे न जाए, कि जो आइटम है ये नीचे ना ड्रैग हो जाए जब ड्रैग करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर ड्रैग हो जाएगा नीचे खसक जाएगा तो ऊपर एक तो छूट जाएगा। जैसे ही वो नीचे खसकेगा दूसरा नंबर पे चला आएगा, ये तीसरे में जाएगा तो ऊपर से तीसरा नंबर में चला आएगा। ये ऐसी परिस्थिति हो सकती है, आप देखेंगे कैसे गड़बड़ी हो सकती है, आप दिखा देते हैं। अभी यही है GST, हम मान लेते हैं ये सब नहीं है, हम एक तो आपके सामने फार्मूला लगाए हैं। अब इसको पकड़ करके ड्रैग करते हैं, यहाँ तक ड्रैग करते हैं, आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे इन्हें इसलिए आया कि यहाँ पर कोई आइटम नहीं है, इसी वजह से। अगर यहाँ पर हम कीबोर्ड ले लेंगे, ये देखिए कीबोर्ड का कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर दो, ये पहला कलम में खसक के आया, ये दूसरा कलम में खसक के आया, ये तीसरे में खसक के आया। इस तरह से जितना जितना रो खसकते हुए आ रहा है वो यहाँ से उतना उतना खसकाते हुए चला जा रहा है। देखना चाहेंगे? ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कीबोर्ड है ना, इस जगह पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आइए, देखिए कहाँ पर ले लिया है कीबोर्ड को, यहाँ से उठा लिया है, सीधा 1 2 3 चौथा में चला आया है। तो ऐसी दशा के लिए आपको करना क्या है ना, इसको ड्रैग करने के पहले, ये सब हटाइए, ड्रैग करने के पहले यहाँ जो टेबल एरे था वो टेबल एरे को ये 4 बटन दबा करके लॉक कर दीजिए, इसको भी लॉक कर दीजिए। लॉक करने से क्या होगा, पूरा टेबल लॉक हो गया, ताकि वो वहीं पे रहेगा, खसकेगा नहीं। और इंटर करिए और देखते हैं। अब देखिए कीबोर्ड का सही आया। इसी जगह में अभी NA आ रहा था, जो NA का एरर आ रहा था तो फाइंड नहीं हो रहा था, अब 5% फाइंड होने लगा। अभी भी देखिएगा कीबोर्ड ऊपर में, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला खसका होगा तो सबसे ऊपर वाला खसका होगा। कीबोर्ड देख लीजिए, यह देखिए, इसके बाद वाला देखिए माउस, यह देखिए
उसके बाद वाला देखिए सब, इसका मतलब मंटर भी सही, इसका मतलब सब सही है। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे, मतलब कि ड्रैग करने पर जहाँ से इसका लिंक है वो भी ड्रैग होता है, खाली यहाँ ड्रैग नहीं होता है बल्कि वहाँ से भी ड्रैग होता है। जो सेल का प्रयोग इसी फॉर्मूले में किया गया है सभी ड्रैग होते हैं। राइट ड्रैग करेंगे तो उधर भी ड्रैग होगा, राइट डाउन ड्रैग करेंगे तो वो जो सेल, कहने का मतलब जो सेल इसमें लिया गया है सभी ड्रैग होंगे, जिधर हम खींचेंगे वो उधर खिंचाएगा। और सेम इसी तरह से HSN कोड पर भी था। तो हालांकि यहाँ पर हमने डिलीट मार देता हूँ एक बार और थोड़ा चौड़ा कर देते हैं इसको, बस। अधिक चौड़ा करने पर दूसरी पेज में चला जाएगा, फिर छपाई दिक्कत होगी, तो इसीलिए उतना कम आइटम को ऐसा लिखना चाहिए ताकि। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, F4 बटन को दबा कर इसको लॉक कर देंगे प्लस इसको लॉक कर देंगे और इंटर कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे। और इस समय अगर ऐसा न करे होते तो ड्रैग करने से ये सबसे ऊपर ही वाली दिक्कत करता है। कौन सा, सबसे ऊपर में जो आइटम है ये खसक के नीचे चला जाता है। यहाँ से देखिए कीबोर्ड से, अगर कीबोर्ड सही आ रहा है समझिए सब सही है। क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर में कीबोर्ड था। अगर खसका होता पहले ये खसकता है, क्योंकि आइटम में सबसे पहले कीबोर्ड है। अब इसे जब तक प्रयास नहीं करेंगे, खुद प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पर देखिए और उसको बनाइए, तब समझ में आएगा। जो परेशानी होगा मुझे पूछिएगा, बिंदास हम फिर से बताऊंगा। अगर इसे भी अच्छा से और बता दूंगा तो आप पहले प्रैक्टिस करिए। रेट को सेम टू सेम उसी तरह से वहीं से उठा लेंगे। अब चलिए फिर से एक बार करके देखते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस होना चाहिए बराबर। VLOOKUP ये हमने लगाया और लुकअप वैल्यू दे देंगे, लुकअप वैल्यू वही सामने वाला रहेगा। कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद टेबल एरे देंगे, टेबल एरे। आपको कहीं यहाँ पर टाइप करना है, इस जगह पे टाइप नहीं करना है। इस जगह में टाइप करेंगे तो आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपको यहीं पे टाइप करना है, फार्मूला बार फार्मूला टाइप करिए बस। इसके बाद आइटम पर जाइए, इसके बाद आप अपना टेबल को करिए सिलेक्ट करने के बाद करिए कॉमा और कॉलम इंडेक्स रेट कहाँ है, 3 नंबर पे है तो लिखिए 3 और कॉमा करिए और 0 यानी एग्जैक्ट मैच। इसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर, बस हो गया। अब 70 आया। अब यहाँ पर F4 बटन दबा करके इसको भी हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। लॉक करके इंटर कर देंगे। अब 70 रुपीज़ आया, पावर केबल 70 का मिलता है। अब ये हो गया, इसको खींचेंगे, सब सही सलामत चल रहा है। अब देख सकते हैं वायरलेस कीबोर्ड 12%, 1500 रुपया। अब चलिए देखते हैं, वायरलेस कीबोर्ड 1500 रुपया, 12%, सब सही है। तो इसका मतलब एक तो देखने से पता चल जाता है कि सही है कि नहीं। ये तो यहाँ तक सही था। अब ये सेक्शन मैं आपको बताया नहीं हूँ, ये सेक्शन अभी बता रहा हूँ। पहले ये सेक्शन बता दिया क्योंकि ड्रॉप डाउन बताना ज़रूरी था। इसके बाद ये सब VLOOKUP के द्वारा लिया गया, ये तैयार करिए। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब इसमें तो कोई फार्मूला नहीं है, बस ऐसे ही डिजाइन किया गया है। ये तो आप कर ही लेंगे, आपके सामने है। इसके बाद में इस सेक्शन पे आ जाते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी में अभी तक कोई भी फार्मूला नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी तो कस्टमर बताएगा, कितना सामान लेना है उसको वो बताएगा। मान लेते हैं बताया कस्टमर कि हमको पावर केबल 10 दे दो, ले लो 10। ये हो गया। अब वायरलेस कीबोर्ड कितना चाहिए, 3 या 4 दे दो, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6000 आ गया, क्योंकि पहले से ये सूत्र में फार्मूला लगाया गया है, फार्मूला लगाया गया है, इस सेल में फार्मूला लगाया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम अपना फार्मूला यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। अब ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलता है, ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलता है, आइए मैं फटाफट कुछ ना कुछ भर देता हूँ। ये ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलता है, ग्रॉस अमाउंट आपको बता दें, उसमें कोई किसी तरह के टैक्स नहीं होता है, यानी GST वैल्यू उसमें नहीं होता है। ग्रॉस अमाउंट में GST वैल्यू नहीं होता, नेट अमाउंट पर GST वैल्यू होता है। अब बताते हैं कैसे होता है कैसे नहीं। देखो ग्रॉस अमाउंट में चलिए लगाइए, फार्मूला लगाइए। क्या लगाना है, टोटल क्वांटिटी इनटू रेट, टोटल क्वांटिटी इनटू रेट।
ये होता है। और दूसरी बात है, हम लोग एक काम करते हैं, यही तो होता है ग्रॉस, मगर ये कभी कभी एरर आ सकता है। अगर एरर आएगा उसमें ऐड करना होगा इफ एरर। अभी हम बताएंगे, एरर भी आएगा तो उसका भी निराकरण बताएंगे। इफ एरर लगा करके उस एरर को रोका जाएगा। अभी हो सकता है एन आएगा, देखते हैं, अभी देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी सामान नहीं है तो हो सकता है इस तरह से एन आएगा। इस तरह से सामान नहीं है, सामान नहीं है, क्या ज़बरदस्ती बेचवाएंगे? सामान नहीं है, मान लेते हैं सामान नहीं है। यहाँ देखिए सामान नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं है, खाली है अभी। तो फार्मूला तो लगा है ना, इसी फार्मूला लगने के कारण ये हो गया है पूरी तरह से डिस्टर्ब, जो कि नॉट अवेलेबल लिख रहा है एन, यहाँ सामान नहीं है। तो ऐसी दशा में हम करें तो क्या करें, आपको बता दें। ऐसी दशा में ये जो फॉर्मूले लगे हैं ना, इस फॉर्मूले के पहले आपको क्या करना होगा, इफ़ एरर लगाना होगा। इफ़ एरर, ये वाला इफ़ एरर, लास्ट में यहाँ पे डबल कोट्स, ये कमा देंगे, डबल कोट्स को चालू करेंगे और बंद कर देंगे तुरंत। मतलब कि अगर एरर आए तो खाली छोड़े, कहने का मतलब यही है। इंटर, अब देखिए ये सही हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए साफ हो गया कि नहीं। फिर यहाँ पर भी इफ़ एरर लगाएंगे, इफ़ एरर, ये हो गया। लास्ट में कमा करेंगे और कोर्स चालू करेंगे, बंद करेंगे, मतलब खाली छोड़ दिए, और इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। अब बस ये भी एरर रुक गया। नहीं तो फिर आपको, हाँ, ज़रूरी थोड़ी है कि 10 आइटम के लिए इनवाइस बनाया जा रहा है तो 10 आइटम हर हाल में बेचो ज़बरदस्ती। वो लेना नहीं चाहेगा तो भी बेचोगे क्या? नहीं ना। लेकिन फॉर्मूला तो 10 में लगेगा ना, फॉर्मूला तो 10 में लगेगा। लेकिन वो तो हो सकता है एक ही सामान लें, 2 सामान लें बस, और न लें। तो इसका मतलब ये कितना गंदा लग रहा है। 2 सामान लिया और 8 कॉलम में 8 रोमर जो है एन लिख के आया हुआ है, वो भी तो छपेगा, तो फिर दिक्कत तो होगी ही। अब इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इफ़ एरर लगा देंगे। इफ़ एरर ये वाला लगा देंगे। आखिरी में क्या करेंगे, कमा करेंगे, डबल कोर्स चालू करेंगे, डबल कोर्स बंद करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। बस ये हो गया काम। ये देखिए ये हो गया काम, पूरा साफ़ सुथरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर 10 लिखने की वजह से ये देखिए अभी भी इसमें भी है, इसका मतलब यहाँ भी इफ़ एरर लगेगा, लगा देंगे इफ़ एरर, और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इसको डबल कोर्स चालू करेंगे, बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, इफ़ एरर वाली, इंटर। इफ़ एरर वाली यहाँ पे कॉमा नहीं है, डायरेक्ट है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्ट है बस। अब इसको हम लोग ड्रैग अगर करते हैं चलेगा, क्योंकि ये ड्रैग होगा तो क्वांटिटी ड्रैग होगा, साथ साथ में रेट भी ड्रैग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह की डॉलर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो समझ सकते हैं ग्रॉस के अंदर कौन से सेल को लिए गए हैं, क्वांटिटी और रेट। अगर एक ड्रैग हम नीचे करेंगे, नीचे की तरफ एक करेंगे तो ये भी खसकेगा एक, रेट भी खसकेगा एक, खसक जाएगा ना, सब ड्रैग हो जाएगा एक एक सेल। बस यही तो करना है, ड्रैग करिए, हो गया काम। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला सब में है। अब फिर नेट अमाउंट पर क्या करेंगे, नेट अमाउंट पर तो आपको पता है, नेट अमाउंट में जीएसटी का इंक्लूड होना अनिवार्य है। नेट अमाउंट में ग्रॉस अमाउंट और रेट और जीएसटी, ये तीनों, ग्रॉस अमाउंट और रेट, जीएसटी जो है, रुको, रेट और क्वांटिटी से मिलकर के ग्रॉस अमाउंट बना था। अब नेट अमाउंट ग्रॉस पर ही जीएसटी निकाल देंगे, हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट जो भी रहेगा इस जगह पे, ग्रॉस अमाउंट इनटू जो जीएसटी परसेंट आई रहेगी, जीएसटी इनटू जीएसटी, ग्रॉस अमाउंट जो भी जीएसटी आएगी वो नेट अमाउंट निकल जाएगी। और
1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि कोई अमाउंट हम पहले कोई अमाउंट हमको क्रिएट कर लें, पहले कोई भी एक अमाउंट क्रिएट कर लें। 600 हो गया, 5% में 120 में 5 पीस को 600 रुपया हो गया। नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे ये देखिए मैं बताता हूँ। इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट यही आया है, इसी का 5% हमको निकालना है। इसका मतलब क्या करेंगे, 600 मतलब कि एज 14 प्लस इसी 600 का 5%, ऐसे निकालने से सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एज 14 मतलब 600 प्लस उसी में 600 में प्लस हो जाएगा एज 14 का 500, बस इंटर। और एरर कभी भी आ सकता है, इसीलिए इफ एरर तो आपको सिखा दिया गया है, आप लगा दीजिए, इफ एरर लगा दीजिए बस। डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर। इसे ड्रैग करें, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया ठीक। 600 रुपया प्लस 30 रुपया क्यों आया, क्योंकि 5% और ग्रॉस 600 होता है, 330 रुपया बढ़ गया, इसलिए 600 में 30 जुड़ गया। अगर यहाँ पर H14 प्लस H14 ना करे होते तो ये जो 600 रुपया में नहीं जुड़ता, खाली 30 दिखा देता, मतलब कि खाली GST अमाउंट दिखा देता, तो 630 नहीं दिखा पाता। तो इसी वजह से ऐसा करना पड़ा। और आगे देखते हैं, ये तो पूरा निकल गया। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ये देखिए कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, ये देखिए देख रहे हैं, ये सब चलेगा। और ये तो यहाँ तक आपका कंप्लीट कर दिए हम। इसके बाद में ये सेक्शन में थोड़ा सा चर्चा करना ज़रूरी है। इनवॉइस नंबर, ये देखिए ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर चेंज होता रहता है, ऑटोमेटिक। जैसे न्यू इनवॉइस करेंगे 153 की जगह में 154 हो जाएगा, 54 जाए फिर 155 हो जाएगा, इस तरह से होता रहेगा। ये कैसे हुआ है हम थोड़ी देर पे बताता हूँ। सॉरी, डेट परिवर्तन के लिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा, टुडे मारना पड़ेगा, जो आज का डेट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट सेल टाइप, यहाँ पर भी 2 सेल है, एक है स्टेट सेल, दूसरा है इंटर स्टेट सेल। अब ये भी ड्रॉप डाउन आप बना ही लेंगे, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। फिर से बताता हूँ जल्दी से, डाटा में चले जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में चले जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट ले लेंगे और दोनों को कमा दे करके लिख दीजिए, स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल, इसको ओके कर दीजिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब इसका लिंक हम यहाँ से देंगे। जब इसको इंटर स्टेट सेल करेंगे तो यहाँ पे CGST और SGST हो जाएगा। अगर ये इंटर स्टेट सेल होगा तो यहाँ पे IGST दिखाई देगा। ये थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन बड़ा काम का है और इसके बिना कोई व्यापार करना मुश्किल है। तो आप देख लीजिए ग्रॉस अमाउंट कैसे निकाला गया है, ग्रॉस अमाउंट को किस तरह से निकाला गया है। तो इसमें से टोटल जो करेंगे वो ग्रॉस अमाउंट होगा, उसका जो टोटल होगा वो ग्रॉस अमाउंट होगा। अब इसका टोटलिंग कैसे करेंगे, चलिए देखिए, ऐसे कुछ नहीं है, बराबर सम लगा दीजिए। ग्रॉस अमाउंट को टोटल यहाँ से यहाँ तक रहेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक ग्रॉस अमाउंट यही रहेगा। और इस एरिया को हमने एरिया नेम डिफाइन किया है, इसी वजह से ये ग्रॉस लिख रहा है। और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे, ये ग्रॉस लिख रहा है। नहीं तो आप जो है इसका नाम भी लिख सकते थे, ये वाला सेल से लेकर कहाँ तक, नहीं ये वाला सेल तक 21 तक, 21 तक, H21 ये लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे। H14 से लेकर H21 तक
नहीं तो फिर नेम डिफाइन कर दीजिए। क्या जाता है यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट करिए, इसके बाद फॉर्मूले में जाइए, नेम डिफाइन करिए यहाँ से, या क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यही से नेम डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद ये सब बता देगा क्या नाम से आप रखना चाहते हैं। वही ग्रॉस अमाउंट नाम से रखे थे हम। या तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करिए और सीधा यहाँ पर टाइप कर दीजिए नाम एरिया का, और उस एरिया के अंदर जो भी करेंगे वो इस नाम से कैलकुलेशन होगा, इस नाम से हो गया। फिर इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट करिए, इसका भी नाम डिफाइन कर दीजिए, डिफाइन नेम कोई भी नाम, क्योंकि नेट अमाउंट को जोड़ने के लिए काम आएगा। नहीं लिखा जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ग्रॉस अमाउंट आपने देख लिया। स्टेट सेल, अगर यहाँ पर स्टेट सेल लिया जाएगा तो CGST और SGST आपको देखने को मिलेगा, CGST और SGST देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से इंटर स्टेट सेल लिया जाएगा तो IGST यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कैसे हुआ है आपको बता दें। यहाँ पे एक सूत्र लगाया गया है, एक कंडीशन के आधार पर आपको बता दें कैसे हुआ है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ ताकि नए ढंग से तैयार करने के लिए, नया ढंग से तैयार करने के लिए उसमें हमें लिखना पड़ेगा इक्वल टू इफ यह सेल अगर J9 में है, ध्यान दीजिए ये J9 पर है, J9 अगर इक्वल टू हो इंटर स्टेट सेल, इंटर इसको डबल कोट्स के अंदर कर दिया जाएगा, इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल अगर इस तरह से हो तो क्या करना है, तो हमें IGST लिख देना है, IGST लिख देना है। नहीं तो क्या करना है, खाली छोड़ देना है, डबल कोट्स चालू डबल कोट्स बंद। इसके बाद में इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। ये हो गया IGST के लिए, ताकि यहाँ पर अगर इंटर स्टेट सेल देखेगा तो IGST लिखेगा। और यहाँ पर सेम टू सेम और एक सूत्र लगा देते हैं। क्या, यहाँ पर सूत्र हम लगाएंगे इफ़ इक्वल टू इफ़ ये सेल में अगर बराबर हो स्टेट सेल, स्टेट सेल के बराबर हो, इस तरह से लिखा हो, तो क्या करना है, तो करना है कि CGST, अच्छा बड़े में लिख देता हूँ, CGST करना है। नहीं तो क्या करना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है, बस इसको इंटर करना है। देखिए यहाँ पर नहीं है स्टेट सेल, इसीलिए ये खाली छोड़ दिया। अब सेम इसी तरह से यहाँ भी है, यहाँ पर क्या लिखाएंगे, इक्वल टू इफ़ J9 में, मतलब कि इसी सेल में इक्वल टू हो किसके, किसके इक्वल हो, स्टेट सेल, स्टेट सेल हो, एक मिनट गलती हो गया,
फिर से लगा देता हूँ, इक्वल टू इफ़ इस सेल में इक्वल टू हो स्टेट सेल, अगर स्टेट सेल हो तो फिर क्या करना है, करना SGST, CGST ऊपर हो गया है, करना SGST, डबल कोर्स को बंद करिए, नहीं तो खाली छोड़ना है, बस। आप देख लीजिए, एक बार और दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं, स्टेट सेल करते हैं, CGST SGST आपको देखने मिलेगा, और इधर वाला रह गया। फिर एक बार देखिए, इंटर स्टेट सेल करते हैं, IGST यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब उसका हिसाब किताब कैसे किया गया है, IGST कैसे निकलता है। IGST को निकालने के लिए हमें इफ़ का प्रयोग से, डायरेक्ट माइनस तो हो सकता है लेकिन हम माइनस डायरेक्ट नहीं करेंगे, इफ़ के प्रयोग से करेंगे। अब वो कैसे, ध्यान से देखिए। इफ़ मैं डायरेक्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट करने से कुछ कंडीशन के आधार पर होगा। अगर यहाँ पे लिखेंगे G25, मतलब ये 25 में है ना, देखिए G25 में अगर खाली है तो ये भी खाली छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी IGST भराता है तो कभी नहीं भी खाली रहता है। अगर CGST SGST होगा तो IGST खाली रहेगा ना, तो इसलिए अगर ये खाली है, क्योंकि कंडीशन के आधार पर जोड़ना है। अगर इफ़ दिस सेल G25 खाली के बराबर है, तो क्या करना है, कंप्यूटर भी छोड़ देगा खाली। नहीं तो क्या करना है, नहीं तो जो टोटल आया होगा, मतलब कि I28 में से I24 को घटा देना है। मतलब कि ये जो टोटल आया है ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट जो यहाँ पर आया है उसको घटा देना है। ग्रॉस अमाउंट, सॉरी, नेट अमाउंट बड़ा हो, ग्रैंड टोटल बड़ा होगा ना, ग्रैंड टोटल ये अमाउंट माइनस होगा ग्रॉस अमाउंट, क्योंकि ग्रैंड टोटल में GST ऐड है, इसका जोड़ है ना, GST ऐड है। और I24 जो होगा वो बिना GST के है। तो GST वाला टोटल में से बिना GST वाला टोटल जब घट जाएगा, जो बचेगा वो GST बचेगा, वो IGST होगा। ये हो गया IGST, ठीक। अब जैसे यहाँ पर इंटर स्टेट सेल को हटा करके स्टेट सेल कर दिया जाएगा, तो आपको CGST SGST कैसे दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसमें भी कई राज है। चलिए देखते हैं। क्योंकि आपको पता है IGST का 50% CGST होता है और 50% SGST होता है, आधा आधा। तो हम CGST के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ना इक्वल टू, यहाँ भी इफ़ के सहायता से ही जोड़ेंगे। इफ़ CGST ये वाली सेल अगर खाली मिले तो खाली छोड़ देना है, खाली मिले तो खाली छोड़ देना है। नहीं तो क्या करना है, नहीं तो I28 में से मतलब ये राशि से माइनस कर देना है I24 को, ग्रॉस को, ये वाला I24 ग्रॉस को। जब माइनस कर देंगे तो फिर क्या होगा, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, इफ वाली डिवाइड बाई 2 करते हैं, क्योंकि आधा देना है ना, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ये हो गया। और सेम इसी तरह से SGST भी निकाल दीजिए।
अब सेम चलिए फिर से एक बार लगाते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। इफ़ SGST के लिए क्या करेंगे, अगर सामने वाली सेल खाली के बराबर हो तो छोड़ देना है खाली, नहीं तो क्या करना है, फॉल्स वैल्यू में, नहीं तो क्या करना है, नहीं तो यही करना है कि ग्रैंड टोटल में से इसको उठा के दूसरी जगह रखता हूँ, नहीं तो ग्रैंड टोटल में से माइनस कर देना है ग्रॉस को और भागे 2 कर देना इसको भी, बस हो गया आधा आधा। अब जैसे यहाँ पर स्टेट सेल को बदल करके इंटर स्टेट सेल कर देंगे तो इसमें तो सही आ गया 7850, लेकिन इसमें तो वैल्यू एरर आएगा। अब जानते तो हैं आप, वैल्यू एरर आए तो क्या लगाना है, इफ एरर, ये हो गया। और यहाँ पर कमा करना है, डबल कोट से बंद करना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करना है। फिर यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, इफ एरर, लास्ट में जाकर कमा करना है, डबल कोट से बंद करके, हो गया काम। ये था यहाँ का हिसाब किताब, टोटल कंप्लीट हुए, यह बताया, इसको बताया, सिर्फ रह गया टोटल ऑटो नंबर, ये इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक कैसे चलता है। नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं ये कैसे बनेगा। काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसी वजह से यहीं पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, बने रहिए, अगले वीडियो जस्ट आ रहा है।